हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम कर रहे हैं। 13.3 एक्सरसाइज आज हमने शुरू करनी है, जिसमें भी वॉल्यूम के फार्मूले आपको सारे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सफियर, हेमीसफियर, सिलेंडर, सब कुछ वॉल्यूम के। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रखा है कि एक कोई सफियर था जिसकी रेडियस 4.2 थी, उसको मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके फिर क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी और उसकी हाइट हमने निकालनी है। देखो, शुरू में एक सफियर था। सफियर किस तरह का होता है, जैसे फुटबॉल होती है वैसी होती है, जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। एक गोला है। अब ये किसी भी चीज़ का बना है, मान लो कि लोहे का बना है या किसी और चीज़ का बना है, प्लास्टिक का बना है। ठीक है, मान लो लोहे का बना है या प्लास्टिक का बना है, इसको लोहे को भी गर्म करके पिघलाया जा सकता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो मान लो कि हमने इसको पिघला दिया, इसको कर दिया मेल्ट। बाद में इसको दूसरी शेप बनाई गई और दूसरी शेप जो इसको दी गई वो शेप दी गई सिलेंडर की। और इस सिलेंडर की रेडियस इसने दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हाइट का हमें पता नहीं, इसकी एच हमने निकालनी है। तो पहले पिछले क्वेश्चन में क्या होता था भाई, हेमीस्फीयर के ऊपर कौन बना दिया, दोनों का वॉल्यूम प्लस कर देते थे, या सिलेंडर के ऊपर कौन बना दिया तो दोनों का वॉल्यूम प्लस, या हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर था तो दोनों का वॉल्यूम प्लस कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज हम बना रहे हैं। तो यानी कि मान लो कि ये बना है मिट्टी का बना है, एक गोल कोई मिट्टी का हमने एक सफियर बना दिया। ठीक है, और फिर उसको फोड़ दिया, या ना उसका रेत मिट्टी बना दी चूरा करके, और फिर उसका दूसरी शेप दी गई और वो हमने बनाया एक सिलेंड्रिकल शेप का। तो कहने का मतलब जितनी मिट्टी इसमें लगी थी उतनी ही मिट्टी इसमें लगी है। तो जितनी मिट्टी इसके अंदर है, जितनी मिट्टी का इसमें वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। तो जब एक फिगर को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाती है तो क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना पड़ता है। ये चीज याद रखनी है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना पड़ता है। इसका वॉल्यूम और इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, ये इस एक्सरसाइज का मेन इसमें चीज है। पहले तो हमने दोनों का प्लस करना पड़ता था, लेकिन अब क्या करें, एक को मेल्ट करके पिघला कर दूसरी चीज बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम हमने क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ सफियर, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.3 का। तो रेडियस ऑफ सफियर, गोले की त्रिज्या, ये जो गोला था ये किस त्रिज्या का था, 4.2 सेंटीमीटर का था। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। हाइट हमने निकालनी है, तो इस केस में लेट कर लेना, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, या माना बेलन की ऊंचाई। क्या लेट करेंगे, एच ही लेट करेंगे, रेडियस लेट करनी है, आर लेट कर लो। ठीक है, तो करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सफियर, गोला, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। गोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, लेकिन रेडियस तो दोनों के अलग अलग है, इसलिए यहां पर, वैसे बड़ा तो इसका है, चलो किसी का लिख लो, अलग कर दो, एक कैपिटल आर लिख दिया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर अलग लिखना क्योंकि दोनों की रेडियस अलग है। तो ये रेडियस किसकी है, सिलेंडर की, 6 × 6 × h इज इक्वल टू 4/3। किसकी है, सफियर की, 42/10, 42/10, 42/10। h हमने निकालना है, 6 और 6 को उधर ले जाओ, ये क्या है 4/3, सारा इकट्ठा ही काटेंगे। अभी इसको लिख देते हैं एक बार, इकट्ठा ही काट देंगे। 6 और 6 का क्या हो जाएगा, 1/6, 1/6। अब इकट्ठा ही काट दो, 6 7 जा, 6 7 जा, 3 से 21, बाय में रहने दो,
एच इज इक्वल टू 4 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 की कर देते हैं 21 से, तो ये हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, और बाय में क्या है 1000। तो पहले 21 की, 21 9 जा 189, 18, 21 4 जा 84, 94, 102 बाय में 1000। फिर इसके आगे 4 से गुणा करेंगे, 4 9 जा 36, 3 8 और 3 11, 4, नहीं ये तो गलत आ रहा है, ये तो 4116, तो इसका आंसर गलत है। खैर गुणा कर लेना, बाकी है यही। फिर से मल्टीप्लाई चेक करते हैं, 6 7 जा 6 7 जा 3 से, हाँ ये गलत लिख दिया, 3 से इसको कैंसिल करना था, ये था 14, यहाँ पर ये था 14, अब सही आ जाएगा, ये गलत कर दिया। 14 9 जा 126, 12 4 जा 56, 68, तो ये नहीं आएगा, 4 6 जा 24, 84 32 34 3 24, हाँ ये सही है, ये आंसर सही है। 2.744 सेंटीमीटर ये आई इसकी हाइट। ठीक है, तो करना क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हमने करना है। ओके, ठीक इसी तरह का दूसरा सम है। दूसरे सम में क्या है, 3 सफियर थे, एक छोटा सफियर था जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, एक बड़ा सफियर था जिसकी 8 थी, एक और बड़ा था जिसकी 10 थी, और तीनों को मेल्ट कर दिया, एक साथ तीनों को ही मेल्ट कर दिया, और एक फोर्थ बनाया जो कि सबसे बड़ा बनेगा, यानी कि 3 को मेल्ट करके अगर हम प्लस करके इन तीनों का वॉल्यूम, तो यहां पर भी वही बात है कि तीनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू में इस एक सफियर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इस वजह से इसमें हम क्या करेंगे, हैं चारों के चारों सफियर, इसका वॉल्यूम हम लिखेंगे 4/3 पाई r1 की क्यूब, 4/3 पाई r2 की क्यूब, 4/3 पाई r3 की क्यूब, प्लस करेंगे और इज इक्वल टू में इसके करेंगे। तो बारी बारी से हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ वन सफियर या फर्स्ट सफियर, यानी कि एक गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड, दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड, तीसरे गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और जो बड़े वाला है, लेट रेडियस ऑफ लार्जर या फोर्थ सफियर, माना सबसे बड़े या बड़े गोले की त्रिज्या क्या मानेंगे, बड़ी आर मान लेते हैं। क्या मानते हैं, बड़ी आर लिख देते हैं। तो क्या होगा, तीनों गोलों का आयतन, क्या लिखेंगे, तीनों गोलों का आयतन, मतलब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 3 सफियर इज इक्वल टू बड़े गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सफियर, बड़े गोले का आयतन। इसने क्या लिख रखा है, पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बना जाता है, बड़े गोले का आयतन। ठीक है, एक बड़ा गोला बना जाता है। इस वजह से तो तीनों का मतलब 4/3 पाई r1 की क्यूब, 4/3 पाई r2 की क्यूब, 4/3 पाई r3 की क्यूब, और इज इक्वल टू बड़े वाले का 4/3 पाई r की क्यूब। यहां से 4/3 कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, r1 की क्यूब, r2 की क्यूब, r3 की क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r की 3।
एक साथ करना हमेशा इजी रहता है, अलग अलग निकालोगे आप, एक का निकालोगे, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, क्योंकि कॉमन लेने से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल। अब R1 R2 R3 ये है और फोर्थ वाली ये थी, तो 6 की क्यूब, 8 की क्यूब, 10 की क्यूब इज इक्वल टू R की क्यूब, 216, 512, 1000 इज इक्वल टू R की क्यूब। तीनों को प्लस करोगे तो आएगा 1728। 1728 इज इक्वल टू R की क्यूब। सोचना ये है कि 1728 किसकी क्यूब है, इनका सम आएगा 1000, एक और जीरो आएगी, 1728 इज इक्वल टू R की क्यूब। अब 1728 को किसकी क्यूब लिखोगे वो सोचना है, तो 10 से तो बड़ा ही है। 11 की क्यूब देख लो, 12 की क्यूब देख लो, 13 की क्यूब देख लो, आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। अगला सम देखते हैं, थर्ड सम। थर्ड सम में है डायमीटर 7 मीटर और डेप्थ 20 मीटर का एक वेल था, इज डिगिंग आउट, और उसमें से जो अर्थ है, अर्थ टेकन फ्रॉम द वेल, मतलब जो कुआं, एक कुआं खोदा गया। मान लो जमीन के अंदर जो कुआं है वो भी इसी तरह का होता है, जमीन के अंदर जो हम कुआं बनाते हैं, खोदते हैं, तो वो भी इसी शेप का होता है। मतलब कह सकते हैं कि कुआं जो वेल होता है वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और इसमें से जो अर्थ, खोदने वाली मिट्टी, अर्थ मतलब पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, मिट्टी की बात कर रहा है, तो जो इसमें से खोदी हुई जो मिट्टी है उसको फैलाकर एक क्या बना गया, प्लेटफॉर्म बना गया। हिंदी में इसको चबूतरा कहते हैं। चबूतरा किस शेप का होता है, जो मकान के आगे हमारे घरों में बनाते हैं ना, उसको हम चबूतरा बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और चबूतरा किस शेप का होता है, सोचो। ये चबूतरा वही चबूतरा जो हमारे गांव में हर घर के आगे मिल जाता है, लगभग लगभग हर घर के आगे, और उस किस शेप का होता है, वो भी एक लंबाई, यानी कि चबूतरा जो हम चकोर बनाते हैं, एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इस तरह का हम चबूतरा बना देते हैं। ये मैंने गलत बना दिया, एक थोड़ा सा रेक्टेंगल ये बनाया, एक रेक्टेंगल ये बनाया, और इसी तरह का होता है, ठीक है। थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा होता है, तो अगर ज़्यादा वो बड़ा बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं। चौड़ा बनाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा दूर बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, है ना, बड़ा सा बनेगा, तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी किस शेप का होता है, क्यूबॉइड की शेप का होता है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ वेल, कुएं की मिट्टी का आयतन, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, चबूतरे की मिट्टी का आयतन। तो सबसे पहले तो हम इसकी डायामीटर वगैरह लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायामीटर ऑफ वेल, कुएं का व्यास, व्यास कितना है, 7 मीटर। रेडियस ऑफ वेल, कुएं की त्रिज्या 7/2 मीटर। डेप्थ जो कि गहराई, जो कि हाइट होती है, ठीक है, डेप्थ ऑफ वेल, कुएं की गहराई, गहराई ही ऊंचाई होती है, एक बात मैं बता दूं, 20 मीटर इसने दे रखा है। प्लेटफॉर्म की डायमेंशन यानी कि लंबाई, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि चबूतरा, चबूतरे की लंबाई, ये जो 22 × 14 लिख रखा है, ये 22 इसकी लंबाई है, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई इसकी 14 है, और हाइट इसकी पता नहीं हमें, ठीक है। 22 इसकी लंबाई है, ये वाली लंबाई, चौड़ाई इसकी 14 है, हाइट, इस हाइट का हमें नहीं पता, तो हाइट हम h मान लेते हैं, ठीक है, या बड़ी h मानोगे क्योंकि h इसमें भी आएगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है,
चबूतरे की मिट्टी का आयतन, चबूतरे का आयतन सीधा लिख सकते हो, चबूतरे की मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन इज इक्वल टू कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन, मतलब सीधा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ प्लेटफॉर्म, मिट्टी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ वेल। ठीक है, तो इसका क्या होता है, एल बी एच, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, एच मैंने बड़ी मान रखी है, अलग मान रखी है, इज इक्वल टू इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी एच और इसकी एच अलग अलग लिखना भाई, इसकी तो हमने निकालनी है, तो दोनों को बराबर कर दो। अब हम क्या करते हैं, लंबाई इसकी 22, ब्रेथ इसकी 14, हाइट हमें पता नहीं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2, 7/2, एच है 20, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 2 से 11 कर दो, 2 से 10 कर दो, एच इज इक्वल टू 11 की 7 से 7 70 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बाय में 22 मल्टीप्लाई में 14, फिर से कैंसिल कर दो, 11 2 जा, 11 7 जा, 14 5 जा, 5/2 मतलब 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन आगे चेंजेस है। यानी कि शुरू में वही कुआं है, और कुएं का डायमीटर एक 3 मीटर दे रखा है, गहराई 14 मीटर दे रखी है, इसमें 7 और 20 दे रखा था। लेकिन इसमें से जो अर्थ निकली है उसका प्लेटफॉर्म ना बना के, अब देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा वेल हो गया, ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पर मिट्टी है, ज़मीन है, ज़मीन के अंदर ये पूरा कुआं है, और इसमें से ये निकाल के हमने कुआं बनाया था। ठीक है, ये मान लो ये ऊपर ग्राउंड है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ग्राउंड है। कुएं से मिट्टी निकाली और उसका इसी तरह से रिंग्स बना गया, एक वृत्ताकार विल्ले बना गया। रिंग मतलब कुएं के चारों तरफ लगाया है और 4 मीटर चौड़ा बनाया है। तो इसकी रेडियस, तो डायमीटर इसने 3 मीटर था, मतलब वो मिट्टी है ना इस कुएं के चारों तरफ यहाँ लगा दी, चारों तरफ फैला दी। अब फैलाएंगे तो इस तरह से वो भी क्या बनेगी, एक सर्कुलर शेप में बनेगी हुई, एक सर्कुलर शेप में। ठीक है, सर्कुलर शेप में बनेगी इस तरह से बाहर चारों तरफ, लेकिन बीच में तो यही है। अब आपको छोटा बना देते हैं, देखो कैसे है। ये जो मिट्टी लगाई है ये, और इसकी हाइट हमें पता नहीं कितनी बनेगी हाइट, इतनी ऊंचाई तक की ये लगाई है इसके चारों तरफ, मतलब यहां पर इस तरह से, यहां पर इतना चौड़ा ये बना दिया, रिंग बना दिया। समझ में आ रहा है? जब कुआं होता है गोल, मान लो कि यहीं जमीन में हमने कुआं बना दिया, बीच में से खाली निकाली मिट्टी और उस कुएं के चारों तरफ लगा दिया, तो चारों तरफ क्या बनता है, ए रिंग, इसलिए इसने रिंग कह रखा है क्योंकि वो चारों तरफ लगता है। ठीक है, अब उसका वो जैसे उसको लगा लगा के, मिट्टी लगा लगा के यूं उसको ऊंचा कर देंगे, वो हाइट हमने निकालनी है, वही हाइट निकालनी है ना। हाँ, इसी की ऊंचाई हाइट हमने निकालनी है। ठीक है, तो इसकी हाइट मान लो, इसकी तो एच ही होगी, इसकी कुछ भी मान लो, H1 मान लेंगे। सोचने वाली बात यह है, ये जो वर्ताकार जो वलय है, जो रिंग टाइप में बन रहा है, मिट्टी अब बीच में से तो खाली है, मिट्टी तो यहां है, मिट्टी तो यहां साइड में है, चारों तरफ से, बीच में खाली, मिट्टी यहां है, बीच में खाली है। ठीक है, मिट्टी यहां है। अब बाहर वाली का जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बड़ा सर्कल होता है, अंदर वाला सर्कल होता है, तो हम क्या करते हैं, जब हमने साइड साइड का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम है, मतलब बड़े वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा।
वेल का तो अलग निकल जाएगा, वेल का तो पाई आर स्क्वायर ऐसे, लेकिन ये जो रिंग है ये भी सिलेंड्रिकल शेप है। अब इसमें क्योंकि बीच में से खाली है ये साइड साइड में, तो साइड साइड का वॉल्यूम मतलब बड़ा पाई आर स्क्वायर एच माइनस का अंदर वाला पाई आर स्क्वायर एच, दोनों की रेडियस अलग होगी, क्योंकि वेल की जो रेडियस है वो है 3/2, यानी कि यहां सेंटर से लेकर यहां तक कितनी है 3/2। ये जो वृत्ताकार वलय है ये है 4 मीटर चौड़ा, तो बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 + 4, 2 एलसीएम लिया 3 + 8 यानी कि 11/2 ये हो जाएगा। अभी देखो क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4। तो रेडियस ऑफ वेल इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 मीटर। डेप्थ ऑफ वेल 14 मीटर और विड्थ ऑफ रिंग, वृत्ताकार वलय की चौड़ाई 4 मीटर। करना क्या है, रिंग का वॉल्यूम इज इक्वल टू वेल इसका वॉल्यूम, कुएं का आयतन, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर बड़ी रेडियस भी निकालनी पड़ेगी, दो यहां पर रेडियस हैं। लार्जर रेडियस जो होगी कह सकते हैं वृत्ताकार वलय की बाहरी त्रिज्या, आउटर रेडियस ऑफ रिंग, ये हम लिख सकते हैं। इसकी जगह पे लार्जर रेडियस की जगह पे क्या लिखना चाहिए, आउटर रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू 3/2 + 4 11/2 मीटर, ये मैंने वहां पर भी निकाल रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, या फिर पिछले सम की तरह वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ रिंग। रिंग का निकालने के लिए बाहर वाले में से अंदर वाला घटाना है, यानी कि पाई कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच माइनस करना है, और जो वेल का होता है वो भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी हाइट अलग है, इसलिए ये वाली चीज 3 जगह मैंने लिखा हुआ है। ये जो लिखा जाता है ना ज्यादातर इसमें से कॉमन ले लिया जाता है, पाई एच कॉमन ले लिया जाता है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कुछ इस तरह से इसका फार्मूला बनता है, और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये किसका है वॉल्यूम वेल का कुएं का, और ये किसका है रिंग का। पाई से पाई आप काट सकते हो। एच किसकी है रिंग की, जो कि नहीं पता यही एच हमने निकालनी है, इस एच का तो हमें पता है, तो एच इंटू में बड़ी रेडियस मतलब 11/2 का स्क्वायर, छोटी रेडियस मतलब 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रेडियस कुएं वाली भी कितनी थी 3/2 ही थी, तो 3/2 × 3/2। हाइट किसकी कुएं की, जो कि वो भी 14 थी, 2 से 7। अब h इंटू में 121/4, 9/4, 3 3 जा 9, 63/2 माइनस करेंगे 4 आया एलसीएम, 121 में से 9 करेंगे माइनस तो 112, 63/2 इसको उधर ले जाओ, h इज इक्वल टू 63/2 बाय में 4/112। वैसे ये 4 से कटता भी था, चलो यहाँ पे काट देंगे, 4 3 जा 8, 4 3 जा 8, 4 8 जा 4 3 जा 32, 4 8 जा। अब और किस पे कैंसिल कर सकते हैं, अब और कैंसिल कर सकते हैं इसको 38 76, नहीं यहाँ पर भी कुछ गलती हो रही है, 4 2 जा, हाँ ये गलती हो रही है, 4 2 जा 8, क्या बोल रहा था मैं 4 3 जा 8, पता नहीं कुछ बोला तो ऐसा ही था पर गलत था, 4 2 जा 8, 7 9 जा 7 4 जा, h इज इक्वल टू 9/8 यानी कि 1.125 मीटर। ये लिखो या ये लिखो, या 1 × 1/8 लिख दो, देख लेना आंसर क्या है, जो भी आंसर है वो देख लेना, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 8 जा, यहाँ पर कुछ गलत हो गया,
तो ये 4 सम ही आज करने हैं, बाकी के इसके शायद 8 सम हैं, 4 हम कल कर लेंगे। हाँ, इसके 8 सम हैं तो बाकी के 4 हम अगली वीडियो में करेंगे। और उससे अगली एक्सरसाइज इस साल के लिए हमारे सिलेबस में है ही, सिर्फ NTSC वाले बच्चे उसको करना, बाकी बच्चे उसको मत करना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो NTSC वाले बच्चों को तो करना है, बाकी बच्चों को नहीं करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।